नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के सोमवार जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं सावन के शनिवार। और सावन के शनिवार इतने विशेष होते हैं कि उनको कहा जाता है संपत शनिवार। सावन के शनिवार की विशेषता क्या है, इस दिन कौन से उपाय किए जाएंगे, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन से काम करें कौन से काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 जुलाई 2025, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 6:36 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव का महीना है और चंद्रमा का महीना है। तो आखिर सावन के महीने से शनि का क्या संबंध है, पहले वो जानते हैं। देखिए, सावन का जो महीना है ये जल तत्व का महीना माना जाता है, और जल तत्व के अलावा इसमें बाकी तत्व कमजोर रहते हैं। इसी वजह से सावन में मन की समस्या, पाचन तंत्र यानी पेट की समस्या और स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की समस्याएं लगातार व्यक्ति को परेशान करती हैं। वायु तत्व को और उसके स्वामी शनि को मजबूत करके हम स्वास्थ्य और मन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। और सावन में अपने मन को बैलेंस करने के लिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कुछ मंत्रों का जप करना होगा और कुछ सावधानियां अपनानी होंगी। सावन के महीने में शनि देव की उपासना सबसे ज्यादा लाभदायक मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन में शनि देव की उपासना कर लेते हैं तो आपको साल भर शनि की अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सावन के शनिवार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का
दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं। धन आसानी से मिलेगा। काम में व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान की चिंता समाप्त होगी, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि सावन के सोमवार जितने महत्वपूर्ण हैं, सावन के शनिवार भी उतने महत्वपूर्ण हैं। तो सावन का शनिवार महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी खास बातें क्या हैं? देखिए, सावन में आम तौर पर हर तरह की ऊर्जा की कमी होती है। सावन में एनर्जी लेवल कम होता है। इसीलिए इस समय आम आदमी को स्वास्थ्य की समस्याओं का और धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सावन का हर शनिवार उपासना करने पर व्यक्ति को अपार धन और संपत्ति दे सकता है। चूंकि सावन का शनिवार संपत्ति और धन देता है, इसीलिए सावन के शनिवार को संपत्ति देने के कारण संपत शनिवार भी कहते हैं। अगर शनि के लिए केवल सावन में उपासना की जाए तो साल भर शनि के उपासना की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सावन में जितने भी शनिवार पड़ें, अगर आप थोड़ा सा समय निकाल करके शनि की उपासना कर लें तो बाकी साल में आपको शनि पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कि सावन के शनिवार पर पूजा कैसे की जाएगी और ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। रुका हुआ काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, पुरानी समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, धन के मामले हल होंगे। संपत्ति का लाभ हो सकता है। परिवार में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न आशुतोष शर्मा ने हमें लिखा है। हरियाणा से लिखते हैं ये। 2 नवंबर 1992 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है पानीपत, हरियाणा। आशुतोष जी कह रहे हैं कि मुझे मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। बार बार डिप्रेशन और मानसिक समस्याओं का अनुभव होता है। मुझे क्या उपाय करना चाहिए? आशुतोष जी, मन की समस्याओं के पीछे ज़्यादातर चंद्रमा होता है और चंद्रमा ही इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। आपकी कुंडली में चंद्र और बुध की जो स्थिति है, उस स्थिति की वजह से बार बार मानसिक दिक्कतें होती हैं और बार बार आपको डिप्रेशन का अनुभव होता है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि सावन के शनिवार को एक सामान्य व्यक्ति कैसे उपासना करे कि शनिदेव की और भगवान शिव की कृपा उसको मिल सके। शाम के समय पीपल के वृक्ष के निकट जाइए। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां पर एक बड़ा सा सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पहले भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। आप चाहें तो दीपक जला के घर पे चले आएं और घर पे आराम से बैठ करके पहले शिव जी के मंत्रों का जप करें, नमः शिवाय का, और फिर शनि देव के मंत्रों का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके बाद जब मंत्र जप कर लें, तब किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या अन्न का दान करें या भोजन करने के लिए धन दें।
और इसके बाद भगवान शिव और शनिदेव से कृपा करने की प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा उपाय कर लेते हैं सावन के शनिवार पर, यानी आज शाम को अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। सावन के शनिवार के विशेष प्रयोगों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, चोट चपेट से बचाव करें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी में तरक्की होगी। चोट चपेट से सावधान रहें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। देखिए, सावन का शनिवार केवल संपत्ति और धन नहीं देता। सावन के शनिवार को पूजा करेंगे तो आपके रोजगार की समस्या भी दूर होगी। चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे आप व्यापार करते हों। क्या उपाय करेंगे? सावन के शनिवार को एक वेला, एक समय उपवास रखिए, या तो दिन के समय या तो शाम के समय। शाम के समय पहले अपने घर पर बैठ करके आप शनिदेव के मंत्र का खूब जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। जप करने के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाएं, हाथ में काला सूत ले लें, पीपल की 3 बार परिक्रमा करिए और उसके तने में काला धागा, काला सूत लपेट दीजिए। और धागा लपेटने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और इसके बाद प्रार्थना करिए कि आपके रोजगार में जो समस्याएं आ रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिले, उनसे आपको छुटकारा मिले। आपको आरंभ में ही बताया कि सावन का शनिवार
संपत्ति और धन देता है, इसीलिए इसको संपत शनिवार कहते हैं। तो सावन के शनिवार पर धन और संपत्ति के लिए क्या उपाय करेंगे? शनिवार की शाम को नीम की लकड़ी पर काले तिल से हवन करिए। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में काला तिल मिला लीजिए और इससे हवन करिए। कुल मिलाकर 108 बार आहुति दीजिएगा। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। इस मंत्र से 108 बार हवन करिएगा। हवन के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को काली चीज का, काली उड़द की दाल, काले तिल, काला चना, इसका दान करिएगा किसी गरीब व्यक्ति को। और ये प्रयोग अगर आप सावन में किसी भी एक शनिवार को कर लेते हैं तो आपको संपत्ति और धन का लाभ जरूर होगा। देखिए, अगर आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, जैसे इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पे साढ़े साती है, सिंह राशि, धनु राशि पे ढैया है और कन्या राशि को शनि देख रहे हैं, तो इन 6 राशियों पे शनि का ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अगर आप शनि की साढ़े साती या ढैया से परेशान हैं तो एक लोहे का छल्ला ले आएं। आज शनिवार है, पहले से लेके रख लें और लोहे का छल्ला जो है वो पहले गंगा जल में धो के शुद्ध कर लें और शिवलिंग पर स्पर्श करा के धारण कर लीजिएगा। इससे आपके स्वास्थ्य की और आपके जीवन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। माँ के हाथ से अगर आप आज के दिन सफ़ेद चीज़ ले करके किसी को दान कर देते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को, तो माता की बीमारियां दूर होंगी और माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, नौकरी में उन्नति के योग हैं। अचानक धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों के मामले में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग ये सब अर्पित किया जाता है। लेकिन अगर कोई मारण प्रयोग करना है, किसी के लिए मारण प्रभाव पैदा करना है, तब सरसों के तेल से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। लेकिन ये मारण प्रयोग है, किसी की जान लेने के लिए या किसी को भयंकर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। नंबर 6, नए काम की शुरुआत होगी। और नंबर 7, मानसिक चिंता आपको हो सकती है। नंबर 8, चोट चपेट से सावधान रहें। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान कर दें। करियर और रोजगार की बाधाएं समाप्त होंगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर अपने प्रश्न के साथ हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न ललिता वर्मा ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 13 नवंबर 1998। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ललिता जी, आपके पुत्र की उम्र लगभग 26 साल हो गई है। अभी कम से कम 2 साल का समय है। साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में इनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। जब भी इनका विवाह करिए, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिए, क्योंकि उस मामले में थोड़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं। अपने पुत्र के बेहतर करियर के लिए और बेहतर जीवन के लिए इनको एक ओपल बनवा कर पहनाइए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे तर्जनी उंगली में, पहली उंगली में,
शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। अगर आज आपको कोई परीक्षा देने जानी है, कोई इंटरव्यू देना है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि के लिए। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, विवाह की स्थितियां बन सकती हैं, लाभ हो सकता है। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, मन प्रसन्न होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को, बेवजह का तनाव बढ़ सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का, तो आज आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज द्वितीया तिथि है। आज लंबे समय तक चलने वाले काम करें तो बहुत अच्छा होगा। और आज धन के लेन देन में सावधानी रखें, बिना सोचे विचारे धन का लेन देन नहीं करेंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।